धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार अब आजम खान की तरह, नाहिद हसन की तरह, शर्जील इस्लाम की तरह और इरफान सोलंकी की तरह शिवपाल सिंह यादव का भी बैंड बजाने जा रही है? जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। क्या उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार अब शिवपाल सिंह यादव का भी बैंड बजाने जा रही है और उनके खिलाफ भी दे दनादन मुकदमों पर मुकदमे पहले लिखे जाएंगे और उसके बाद उठाकर उनको जेल में ठूस दिया जाएगा? बड़ी बात यह है कि किस आधार पर कहा जा रहा है ऐसा, तो विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही इस बात पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे, जो शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के चहेते थे या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पक्ष में बयान देते हुए दिखाई देते थे, उनसे आखिर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एकदम से क्या दिक्कत हो गई है और फिलहाल क्या एक्शन उनके खिलाफ शुरू कर दिए गए हैं और क्या इसके पीछे मैनपुरी की लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव है? तो विस्तार से बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर की तरफ। खबरों पर चलें उससे पहले शिवपाल सिंह यादव के प्रोफाइल पर नजर डाल लेते हैं। जब से 2017 में आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से आप शिवपाल सिंह यादव का पूरा व्यवहार देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो हमेशा भाजपा के भक्त बने रहते हैं। भाजपा ने उनको बंगला भी दिया है, भाजपा ने उनको सिक्योरिटी भी दी है और भाजपा ने सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी का मंत्री होने के बाद भी उनके खिलाफ आज तक किसी मामले में कोई जांच नहीं की है। आज ही एक बड़ा मामला सामने आया है। लखनऊ का विकास नगर इलाका है, वहां पर सड़क धंस गई और कहा जा रहा है कि सड़क बनाई गई थी अखिलेश यादव के टाइम में, लेकिन बावजूद उसके अभी तक शिवपाल यादव के खिलाफ इस घोटाले की जांच की जाएगी या नहीं की जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी टेढ़ी हो गई है शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ और उन्होंने लगता है कि आजम खान जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नाहिद हसन जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, शर्जील इस्लाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उसी तरह से घेरना शुरू कर दिया है शिवपाल यादव को। यकीन नहीं आ रहा है तो ये खबर देखना शुरू कर दीजिए। जेड सिक्योरिटी से हटाकर शिवपाल सिंह यादव की आज वाई सिक्योरिटी कैटेगरी कर दी गई है। इसी के बाद से सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर सिक्योरिटी घटाने की क्या जरूरत थी? यहां छपी खबरों में बताया गया है कि पूरा सुरक्षा का आकलन किया गया और उसके बाद गृह मंत्रालय ने डिसीजन लिया कि जेड सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी ही काफी है। लेकिन लोग इसके लंबे चौड़े राजनीतिक मतलब निकाल रहे हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो अब सुन लीजिए आदित्यनाथ योगी को। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था और फिर उनको वही चीज याद आ जाती है। कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा और इसके लिए अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता है, अच्छे लोगों को चुनने की आवश्यकता है, अवसरवादियों को नहीं, जो केवल चुनाव के समय नातेदारी रिश्तेदारी गाड़ते हो उनको नहीं, जो आपकी सुख दुख में सही मायने में खड़े हो सकते हो, सम विषम परिस्थितियों में खड़े हो सकते हो, हमेशा आपके साथ खड़े हो सकते हो, ईमानदारी के साथ मैनपुरी के विकास की बात कर सकते हो। सुन लिया आपने आदित्यनाथ योगी को, किस तरीके से आदित्यनाथ योगी ने मैनपुरी जाकर आज प्रचार करते हुए अपनी पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य के समर्थन में बोलते हुए शिवपाल सिंह यादव को पेंडुल बता दिया, फिर फुटबॉल बता दिया और कह दिया कि ये लोग चुनाव के दौर में आके नाते रिश्तेदार बन जाते हैं, इन लोगों से होशियार
रहने की जरूरत है और उससे पहले उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई है। तो इसी से सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अब शिवपाल सिंह यादव की बैंड बजने जा रही है। इस पूरे मामले पर अभी तक शिवपाल सिंह यादव का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 दिन की चीजों पर नजर डालेंगे तो शिवपाल सिंह यादव ने रघुराज सिंह साक्य पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो अगर उन्हें गुरु मानते हैं, यानी अगर अपने आप को चेला मानता है रघुराज सिंह साक्य, तो उसे पुत्रवधू के खिलाफ, बहू के खिलाफ चुनाव ही लड़ना नहीं चाहिए था। और इस सब के बाद से भारतीय जनता पार्टी जो यहां पर एक इतिहास रचने का सपना सजो रही थी, उसे लग रहा था कि जैसे हमने आजमगढ़ छीन लिया है, जैसे हमने रामपुर लोकसभा छीन लिया है, वैसे ही हम मैनपुरी लोकसभा भी छीन लेंगे। लेकिन यहां पर तो अखिलेश यादव रात को गली गली घूम रहे हैं। काश इतनी मेहनत अखिलेश यादव ने आम चुनाव में की होती तो आज उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे कुछ और ही होते। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल सिंह यादव की बैंड बजनी कब शुरू होती है और कैसे शुरू होती है, और जो ये याराना, दोस्ताना, नातेदारी, रिश्तेदारी है, वो क्या इसी चुनाव तक के लिए हुई है या इस चुनाव के बाद भी जारी रहती है। वैसे अब भाजपा उन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। आदित्यनाथ योगी ने उन्होंने पेंडुलम और फुटबॉलर बता दिया है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दें इजाज़त।